बच्चों, कल आपने निर्णय छल तक के निर्णय की रचना किया। आज जो है निर्णय 6 का अध्ययन करेंगे। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर है की परिधि पर स्थित दिए हुए बिंदु ख से होती हुई एक स्पर्श रेखा खींचिए यदि वृत्त का केंद्र ज्ञात न हो। 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लीजिए। इस पर ख बिंदु प्राप्त कीजिए। ख बिंदु से कोई भी दूरी लेकर के एक दूसरा वृत्त बनाएंगे। जो पहले वृत्त को च और छ पर काटता है, च और छ को मिलाएंगे। बिंदु ख से 2B पेंसिल के द्वारा छ रेखा के समानांतर सेट स्क्वायर से रेखा खींचेंगे। ग और घ। हमेशा अभिष्ट रेखा के लिए 2B पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए या HB पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए। यही हमारा ग और घ स्पर्श रेखा होगी। निर्णय 7, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है की परिधि के बाहर दिए गए बिंदु क से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए यदि वृत्त का केंद्र ज्ञात न हो। त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लेंगे। इसके बाहर कोई बिंदु कह लिया। वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु ब ले लेंगे। बिंदु ब से कोई भी दूरी लेकर के 2 चाप एक ऊपर एक नीचे लगाएंगे। अ और ब स अ ब बराबर ब स, ये समान दूरी। ब को बिंदु क से बिंदुमय रेखा द्वारा हम मिलाएंगे। इसी प्रकार अ को क से मिलाएंगे। स बिंदु को भी क से मिलाएंगे। जो वृत्त के परिधि को क्रमशः च, छ, ज पर काटता है, अ को छ से मिलाएंगे, च को ब से मिलाएंगे, ब को ज से मिलाएंगे और छ को स से मिलाएंगे।
जो एक दूसरे को तो थ पर काटता है। तो थ को मिलाकर के ऊपर और नीचे बढ़ाएंगे, जो परित को ग और घ पर काटता है। टू बी पेंसिल से क को ग से मिला देंगे, इसी तरह से क को घ से मिला देंगे। यही हमारा क ग और क घ अभिष्ट स्पर्श रेखा होगा। निर्णय 8, किसी वृत्त के चाप पर उसके बाहर स्थित बिंदु क से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, जबकि चाप वृत्त का केंद्र ज्ञात नहीं है। किसी भी दूरी से एक चाप खींचेंगे, इसके बाद कोई बिंदु क प्राप्त करेंगे, क को बाएं तरफ बढ़ाएंगे, जो चाप को और ब बिंदु पर काटता है, और क रेखा का लंबार्धक करेंगे, म बिंदु प्राप्त होगा। म या म क की त्रिज्या से एक अर्धवृत्त की रचना करेंगे। बिंदु ब पर लंब की रचना करेंगे और ऊपर बढ़ाएंगे, जो अर्धवृत्त को भ बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। क और भ की दूरी लेकर के एक चाप लगाएंगे, जो चाप को ख बिंदु पर काटता है। क बिंदु को ख बिंदु से मिलाते हुए रेखा खींचेंगे। यही क ख हमारा अभिष्ट रेखा होगा। निर्णय 9, एक वृत्त को जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है पर ऐसी दो स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए जो वृत्त के बाहर एक दूसरे से 60 अंश का कोण बनाए। तीन सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लीजिए। जिसका केंद्र क है, इसके बाहर कोई बिंदु ख लीजिए, क और ख को मिला लीजिए। क ख रेखा का लंबवर्धक कीजिए। म बिंदु प्राप्त होगा। म क त्रिज्या से एक वृत्त की रचना कीजिए।
ख बिंदु पर चांदे की सहायता से 30 अंश का कोण बनाइए और आगे बढ़ाइए। खरा इसी तरह नीचे की तरफ 30 अंश का कोण बनाइए। खय 30 अंश जो एक दूसरे को तो तथा थ पर काटता है। तो को क से मिलाइए। थ को भी क से मिलाइए। जो वृत्त को ग और घ पर काटता है। बिंदु ग से ख र के समानांतर रेखा खींचिए। जो क और ख को घ बिंदु पर काटता है। ड बिंदु पर काटता है। पुनः घ से घ य और ख के समानांतर घ और ड रेखा खींचिए। यही हमारा अभीष्ट रेखा होगी। ड ग और ड घ अभीष्ट रेखा और कोण ग ड घ बराबर 60 अंश। कोण ग ड घ बराबर 60 अंश का होगा और ग ड रेखा घ ड स्पर्श रेखा होगी। बच्चों निर्णय 10 की रचना करेंगे। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है को स्पर्श करती हुई ऐसी दो स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए जो एक दूसरे से 40 अंश के कोण पर मिलती हो और बराबर लंबाई की भी हो। तीन सेंटीमीटर त्रिज्या का हम एक वृत्त बना लेंगे। जिसका केंद्र का होगा। इस वृत्त का व्यास छ ज्ञात करेंगे। बिंदु क से चांदे की सहायता से 40 अंश का कोण बनाएंगे। चालीस अंश का कोण बनाएंगे जो परिध को प बिंदु पर स्पर्श करता है। प पर 90 अंश का कोण बनाएंगे और आगे बिंदुमय रेखा द्वारा बढ़ाएंगे। इसी प्रकार बिंदु 6 से
लंब की रचना करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। जो एक दूसरे को फ बिंदु पर काटता है, 2B पेंसिल से फ को फ से और फ को 6 से मिला देंगे। प फ रेखा 6 फ रेखा के बराबर है और प फ 6 बराबर 40 अंश का कोण बनाता है। यही हमारा अभिष्ट बराबर दो स्पर्श रेखाएं हैं और 40 अंश का कोण भी बनाती हैं। बच्चों, निर्णय 11, दो एक समान व्यास वाले वृत्तों पर समान अनुस्पर्शी रेखा की रचना कीजिए। तो 2 सेंटीमीटर त्रिज्या से 2 वृत्त बनाएंगे। क और ख, क ख को मिला देंगे। क पर 90 अंश का कोण बनाएंगे। इसी तरह ख पर भी पटरी प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाएंगे, जो दोनों वृत्त के परिध को क्रमशः अ और ब पर काटता है। अ और ब को मिला देंगे। यही हमारा समान अनुस्पर्शी रेखा की रचना होगी। कल पुनः शेष बचे हुए निर्णयों को बताएंगे। धन्यवाद।